बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस केस में, जब हमारा रेशो चेंज हो रहा होता है। तो इसमें बच्चे दो केसेस में मैंने इसको डिवाइड किया है। देखिए आपकी गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है अपेयर्ड और एक होती है वैल्यूड। अपेयर्ड गुडविल वो होती है जो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड शो हो रही होगी। वैल्यूड गुडविल वो होगी जो हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़े हैं, उन मेथड के थ्रू हम जब गुडविल निकालते हैं वो हमारी वैल्यूड गुडविल है। अपेयर्ड जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। बच्चे ये जो है अपेयर्ड, ये मतलब लाइक हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट में दिया हो, नहीं दिया हो, लेकिन वैल्यू तो आपको करनी ही पड़ती है जब भी आपका रेशो चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्शनल हो जाता है, बट ये कंपल्सरी आइटम है कि आपको करना ही करना है। अब इसमें क्या, अगर आपकी गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए बच्चे उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि उसे अब हमें बुक में नहीं रखना तो अब हम उसे क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के लिए बच्चे हम गुडविल क्या होता है, हमारा एसेट है, जब हम उसे हटाते हैं तो अपने एसेट को कम करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं, तो गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। तो ये जर्नल एंट्री पास होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग, वो भी कौन सा वाला, ओल्ड, यानी कि यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो की नीड नहीं है। ओल्ड रेशो में हम उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि भाई अभी तक जो भी मेहनत की गुडविल है जो हमारी बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, उस पे हमने जितनी मतलब लाइक हमारा जितना रेशो था उसकी मेहनत का नतीजा है, तो हमें वो तो पूरा का पूरा हमारे रेशो के हिसाब से बांट दो, बाकी आगे का आगे न्यू रेशो के हिसाब से देखेंगे। तो अब का जितना हमने मेहनत करी थी, जितनी गुडविल कलेक्ट करी थी, वो हमने हमारे ओल्ड पीएसआर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसके लिए पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और गुडविल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसका मैं अगर एक एग्जांपल लूँ बच्चे, अगर मेरे गुडविल सपोज करो 90,000 बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, हमारे पार्टनर हैं ए, बी और सी, ठीक है, और उनका रेशो मान लो इक्वल, ठीक है। अब इक्वल रेशो के केस में बच्चे हम कैसे इसको करेंगे ट्रीटमेंट, सिंपल, ए को डेबिट करो, बी को, सी को, इसका मतलब वो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है। किससे, गुडविल से, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। हम गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 90,000 हमारी गुडविल अपेयर हो रही थी, राइट ऑफ करेंगे 30 एंड 30,000। तो ये आपने क्या किया, जो अपेयर्ड गुडविल थी जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रही थी उसको राइट ऑफ कर दिया इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड पीएसआर में। तो ये सिंपल सा केस था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम वैल्यूड सीखेंगे। तो हम गुडविल का बच्चे आप करेंगे वैल्यूड केस, यानी कि अगर आप गुडविल को वैल्यूड करते हो तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। देखिए गुडविल वैल्यूड हम मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 3 मेथड हमने पढ़े कैसे वैल्यू की जाती है। अब जब आप वैल्यू करते हो कब करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के केस में आप वैल्यू करोगे। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, जो भी पार्टनर गेनिंग है, यानी कि रेशो के चेंज होने से जिसको बेनिफिट हो रहा है और जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है, गेनिंग को हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आज तक की डेट का जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको जितना उसका शेयर बनता है वो हम उससे दे देंगे। और देगा कौन, जो आज के बाद पार्टनर गेन करने वाला है वो दे देगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बच्चे मतलब लाइक इस कंसेप्ट को मैंने क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगी। ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो क्या है 5:3:2 है। न्यू रेशो यानी कि वो डिसाइड कर रहे हैं 1:1:1 का, आगे चल के हम इस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। गुडविल 90,000 आपको दे रखी है। अब बच्चे जैसे आपका अपेयर्ड के केस में गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग का कोई रोल नहीं था, यहाँ पे आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का रोल है, क्योंकि कंपेंसेशन है। तो आपको इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो अब इस केस में हम तीनों पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। ओल्ड दैट इज इसका था 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशो कितना है 1/3, 1/3, 1/3। अब बच्चे कर लेंगे हम इसको 30,
15 माइनस 10, 39 माइनस 10, 36 माइनस 10, तो इसका आ गया 5/30, 4/30 एंड 4/30। ये आया -1/30 माइनस 4/30। ठीक है, तो कितना आ रहा है 5/30 माइनस 1/30, 4/30। ये बंदा जिसका पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि इसको पहले ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बाकी दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब बच्चे क्या मिल रहा है, पहले इन्हें कम मिल रहा था, अब ज़्यादा मिल रहा है, तो ये लोग गेन कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे सेक्रीफाइसिंग अगर 5/30 है तो गेनिंग 1 और 4 कितना हुआ, 5/30 है, यानी कि जितने से ये सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं दोनों उसका मिला के गेन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, 90,000 को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। 15,000 इसका आ गया और 3,000 बच्चे बी का आएगा और 12,000 सी का आएगा। अब हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर दोनों डेबिट हो जाएंगे, यानी कि बी का अकाउंट और सी का अकाउंट डेबिट कर देंगे। किससे, ए के अकाउंट से। किस अमाउंट से, 15,000 ए का निकला था, बी कितने देगा, 3,000 देगा, सी कितना देगा, 12,000 देगा। तो इस तरीके से बी और सी जो है, जो कि गेन कर रहे हैं, वो गुडविल में से इसको शेयर देंगे। किसको देंगे, ए को, जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा, जिसमें हमने अपेयर्ड का और वैल्यूड का केस किया। अपेयर्ड में नॉर्मली ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सारे पार्टनर्स को मिल जाएगा, लेकिन वैल्यूड के केस में गेनिंग 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो।